शेख हसीना वाजिद की कहानी बांग्लादेश के उथल-पुथल भरे इतिहास से जुदा है। 1947 में जन्मी हसीना एक ऐसे दौर में आईं जब दुनिया बदल रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हो रहा था और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हो रहा था। लेकिन यह नया राष्ट्र दो हिस्सों में बंटा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। इस नए राष्ट्र में हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान एक अहम शख्सियत बनकर उभरे। करिश्माई नेता मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। हसीना ने बचपन से ही अपने पिता का अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण देखा। इन अनुभवों ने हसीना में सामाजिक न्याय की गहरी भावना और बांग्लादेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता जगाई। शेख हसीना का प्रारंभिक जीवन राजनीति से जुड़ा था, लेकिन एक त्रासदी ने उन्हें औपचारिक रूप से राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। 1975 में एक सैन्य तख्ता पलट ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना उस समय विदेश में थीं और किस्मत से उनकी जान बच गई। अपार व्यक्तिगत क्षति के बावजूद शेख हसीना ने चुप रहने से इनकार कर दिया। 1981 में वह बांग्लादेश लौटी और अवामी लीग की अध्यक्ष चुनी गईं। इसके बाद के वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हसीना की अटूट प्रतिबद्धता देखने को मिली। उन्हें नजरबंदी, हत्या के प्रयासों और सत्तारूढ़ सैन्य शासन द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने लोगों को संगठित करना जारी रखा। अपने पिता के सपने और अपने नेतृत्व के लिए उनके अटूट समर्थन से ताकत हासिल की। एकता की शक्ति को पहचानते हुए हसीना ने सैन्य शासन का विरोध करने वाले अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया। साथ मिलकर उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की वापसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और हड़तालें आयोजित की। विपरीत परिस्थितियों में उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने लाखों बांग्लादेशियों को प्रेरित किया और लोकतंत्र के आंदोलन को और मजबूत बनाया। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से शेख हसीना उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उनका नाम बांग्लादेश में लोकतंत्र, मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष का पर्याय बन गया। लोगों की शक्ति में उनके अटूट विश्वास और अपने पिता के सपने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। भाग 5, जीत और त्रासदी। अवामी लीग की वापसी। 1990 में पासा पलट गया। वर्षों के लगातार विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने आखिरकार सैन्य शासन को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बर्लिन की दीवार का गिरना और दुनिया भर में लोकतंत्र की ओर बढ़ता रुझान बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बना रहा था। बांग्लादेश अपनी लोकतांत्रिक नियति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार था। एक दशक से भी अधिक समय बाद 1991 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर पाई। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी विजयी हुई। लोकतंत्र की वापसी हुई थी, लेकिन अवामी लीग का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दशक में अवामी लीग और बीएनपी के बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिली। दोनों दल अपनी अपनी अलग विचारधाराओं और समर्थन आधार के साथ बारी-बारी से सत्ता में आए। यह अवधि प्रगति और असफलताओं दोनों से चिह्नित थी, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों ने दोनों सरकारों को घेरे रखा। भाग 6, एक बदला हुआ राष्ट्र बांग्लादेश का उदय। राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद इस अवधि के दौरान बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रगति देखी। देश का परिधान उद्योग तेजी से बढ़ा, जिसने इसे वैश्विक बाजार में ला खड़ा किया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा शुरू की गई माइक्रोफाइनेंस पहल ने लाखों बांग्लादेशियों, खासकर महिलाओं को ऋण और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया। चाहे सरकार में हो या विपक्ष में, शेख हसीना सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की मुखर वकील बनी रहीं। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल की अगुवाई की। मानव विकास पर उनके ध्यान ने अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। समाज के सबसे कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के उनके प्रयासों ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगह पहचान दिलाई। उन्हें गरीबी कम करने, लैंगिक समानता और आपदा जोखिम में कमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सराहा गया,
खासकर जलवायु परिवर्तन के कारण, जो बांग्लादेश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। भाग 7, कमजोरों की रक्षक, महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण। शेख हसीना महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक रही है। उनकी एक प्रमुख उपलब्धि संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली की शुरुआत रही है। इसने लैंगिक बाधाओं को तोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में भी काम किया। हसीना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भाग 8, आशा की किरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार। ये मानते हुए कि शिक्षा विकास की आधारशिला है, शेख हसीना ने बांग्लादेश में शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी है। उनकी सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए नीतियां लागू की हैं, खासकर लड़कियों और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए। उनकी एक प्रमुख पहल माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत रही है। इस नीति के कारण स्कूल नामांकन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर लड़कियों में। उनकी सरकार ने नए स्कूलों के निर्माण, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने में भी भारी निवेश किया है। शिक्षा के अलावा शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा के परिणामों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और माताओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम लागू किए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। भाग 9, अशांति का फैलाव, अशांति की चपेट में एक राष्ट्र। शेख हसीना के नेतृत्व में हुई प्रगति के बावजूद बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में अपनी चुनौतियों का भी सामना किया है। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने सामाजिक अशांति को हवा दी है और अनिश्चितता का माहौल बनाया है। हाल के महीनों में सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों का एक दौर चला है। शुरू में आर्थिक शिकायतों से उपजे विरोध प्रदर्शन राजनीतिक सुधार और अधिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की व्यापक मांगों में बदल गए हैं। विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया ने मानवाधिकार समूहों की आलोचना को जन्म दिया है, जिन्होंने अधिकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने और असंतोष को कुचलने का आरोप लगाया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा भड़काने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। भाग 10, एक बड़ा बदलाव, इस्तीफा और उसके बाद। नाटकीय घटनाक्रम में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की, जिससे उनके लंबे और उथल-पुथल भरे शासन का अंत हो गया। हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आया यह फैसला देश और दुनिया भर में एक बड़ा झटका था। इस इस्तीफे ने बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया, जो एक युग के अंत का प्रतीक था। दशकों तक देश के राजनीतिक परिदृश्य पर राज करने वाली हसीना एक विवादास्पद शख्सियत बन गई थी। जहां उनके समर्थकों ने उनके नेतृत्व और विकास रिकॉर्ड की सराहना की, वहीं उनके आलोचकों ने उन पर सत्तावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनके इस्तीफे के मद्देनजर बांग्लादेश एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। देश बहुत ज्यादा बंटा हुआ है और आगे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक शक्तिशाली ताकत, सेना ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला है, जिससे सैन्य शासन की वापसी की आशंकाएं बराज गई हैं। भाग 11, अनिश्चित भविष्य, एक चौराहे पर बांग्लादेश। जैसे जैसे बांग्लादेश परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है। कभी विकास और गरीबी में कमी का मॉडल माना जाने वाला यह देश अब एक चौराहे पर खड़ा है। आने वाले हफ्तों और महीनों में किए गए चुनावों का इसके भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संकट के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाधान का आह्वान किया है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने और हिंसा से बचने का आग्रह किया है। उम्मीद है कि बांग्लादेश इस चुनौती से उबरने और मजबूत बनकर उभरने के लिए अपने लचीलापन और लोकतांत्रिक भावना के इतिहास का सहारा ले सकता है। बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या यह और अराजकता और अस्थिरता में डूब जाएगा, या क्या यह अपने मतभेदों को दूर करने और अधिक लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य बनाने का रास्ता खोज लेगा? यह तो वक्त ही बताएगा।